Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सब अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई तीनों का ध्यान अच्छे से रखिए। शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट ये किसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है? UNEP, UNFCCC, UNSC, IUCN। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये IUCN के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। IUCN ने रिसेंटली प्रेजेंट की है रिपोर्ट जिसका टाइटल दिया है कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस कंजर्वेशन। इसका फोकस है कॉम्प्लेक्स रिलेशन जो कि नेचर और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में होता है, क्योंकि हमारी जो मेजर आर्म्ड फोर्सेस हैं वो कहाँ पे डिप्लॉय होती हैं? वो ऐसे एरिया में डिप्लॉय होती हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेशन किया जाना हो, बहुत ही फार रीच एरिया है, वहाँ पे डिप्लॉय की जाती हैं एनवायरनमेंट के बीच में, बायोडाइवर्सिटी के बीच में। मेजर थ्रेट हैं इसकी वजह से क्या क्या होते हैं? डायरेक्ट किलिंग होती है वाइल्ड लाइफ की खाने के लिए, एक जो डिग्रेडेशन है इकोसिस्टम का वो भी हो जाता है, और डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है कंजर्वेशन एफर्ट्स का। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाम कोविड वैक ये अनदर नेम है कौन सी वैक्सीन का? स्पुतनिक का, सिनोफार्म का, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का, या फिर एस्ट्राजेनिका का? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है स्पुतनिक वैक्सीन का। ये रिसेंटली हमने रशिया से ली है और इसके ट्रायल भी शुरू हो चुका है और वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और। इसका दूसरा नाम, ये स्पुतनिक का दूसरा नाम है, और स्पुतनिक वी ये वैक्सीनेशन है नोवल कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो कोविड-19 है। और एक्सपर्ट कमेटी या SEC इसने इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको ऑथेंटिकेशन दे दी है इंडिया के अंदर। इसकी एफिकेंसी बताई जा रही है 91.6%। चाइना से तो ज़्यादा ही रिलायबल होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है, इसके बारे में बताना है। ये जॉइंटली रिलीज की जाती है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition एंड UNEP के द्वारा। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारी, इसके अंदर पाया गया है कि ह्यूमन कॉज है मीथेन एमिशन का वो सबसे ज़्यादा है, इसे हम कट कर सकते हैं। इसे हम अगर 45% कट कर देते हैं तो हम प्रिवेंट कर पाएंगे जो ग्लोबल वार्मिंग है 0.3 डिग्री सेल्सियस कौन से ईयर तक? 2035 के तक। तुम्हारा इनमें से बताना है हमने कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा, ये भी भाग जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? ये 35 नहीं है, ये 45 है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर राइज होगा 0.3 डिग्री सेल्सियस 2045 तक। इससे भी ज़्यादा मीथेन है वो ह्यूमन की वजह एक्टिविटीज़ की वजह से, हम जो हरकतें करते हैं उसकी वजह से निकलती है। 35% है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, 20% फॉसिल फ्यूल की वजह से, और 40% वो एग्रीकल्चर की वजह से निकलती है। मीथेन है वो क्या है? एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, मतलब ये ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहती है, 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो 30% ग्लोबल वार्मिंग का है, जो पास्ट जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उससे। और ये कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मेशन में किसके? जो ग्राउंड लेवल पे ओजोन बनती है जो कि एक डेंजरस एयर पॉल्यूटेंट है। CCAC ये एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है किसके बीच में? गवर्नमेंट, जो सिविल गवर्नमेंट सोसाइटी है और प्राइवेट सेक्टर है उसके बीच में, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके क्लाइमेट को और इम्प्रूव किया जा सके हमारी एयर क्वालिटी को। इसका इनिशियल फोकस है मीथेन, ब्लैक कार्बन और HFCS, और इसके अंदर इंडिया ने 2019 में ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पर्वत धारा स्कीम है वो कौन से राज्य से रिलेटेड है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या फिर मिजोरम? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है कि वो फॉरेस्ट पॉन्ड बनाएंगे ताकि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके, और ये काम किया जा रहा है पर्वत धारा स्कीम के अंदर। स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा? क्लीनिंग और मेंटेनेंस की जाएगी जो हमारे पहले से पॉन्ड्स हैं, और भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जैसे कि नए पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, ट्रेंचेस बनाए जाएंगे, डैम्स बनाए जाएंगे, चेक डैम्स बनाए जाएंगे, ताकि हम क्या कर सके, और रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी ताकि हम कंट्रोल कर सके जो सॉइल का इरोजन हो रहा है, सॉइल का कटाव हो रहा है मिट्टी का, उसे रोक सकें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में, आर्टिकल 21। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इस बार, तो कॉन्स्टिट्यूशन से तो वैसे भी फेवरेट पार्ट होता है फंडामेंटल राइट्स को पूछना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 21 है वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ये राइट अवेलेबल है किस किस के लिए, सभी लोगों के लिए और सिटीजन्स के लिए, सभी लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए और फॉरेनर्स को भी ये राइट दिया जाता है। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तुम्हारा पहला ऑप्शन है 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन है 2 ओनली, अगला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 ओनली, फिर है 2 ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर हुआ डी। जान लेते हैं ये क्यों न्यूज़ में है। क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है ताकि डीकंजेस्ट किया जा सके। टू का तू बना दिया, इसको मैं पीपीटी में ठीक कर दूंगी। ताकि डीकंजेस्ट किया जा सके, जेल्स को प्रिवेंट करने के लिए, जो कोविड-19 का स्प्रेड है उसको रोकने के लिए रिलीज़ किया गया है। रिलीज़ करने की बात है कि 4000 जो अंडर ट्रायल केसेस हैं उनको रिलीज़ किया जाए 90 डे की बेल पे, मतलब उनको 3 महीने के लिए बाहर छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में कौन गारंटी लेगा इनका भी मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। लास्ट ईयर ऐसा सेम स्टेप लिया गया था, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर 6000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनको रिलीज़ किया गया था ताकि जो भीड़ है तिहाड़ जेल के अंदर उसे कम किया जा सके। 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी जेल है वो ओवरबर्डन है। हम देख सकते हैं कि 118.5% है कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी से, हमारी जो जेल के अंदर लोगों की, प्रिजनर्स को रखने की जो कैपेसिटी है वो 100% होती है, 100% से भी ज़्यादा है। 118.5% कैपेसिटी से हम कंजस्टेड है इसके अंदर। और हमारे जो 69% केसेस हैं वो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल है, मतलब उनका अभी ट्रायल ही चल रहा है और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लाइफ्स उनकी उसी के अंदर कट जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ई संजीवनी ओपीडी ये एक इनिशिएटिव है, किसने लिया है ये बताना हमें। कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लिया है, होम अफेयर्स ने लिया है या फिर आयुष मिनिस्ट्री ने लिया है। आपको क्या लगता है, संजीवनी देख के तो हमें फील होता है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसके लिए लिया होगा, ये लिया होगा आयुष मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। देख लेते हैं, ये इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। क्यों लिया गया है, क्योंकि कोविड-19 है वो काफ़ी सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या किया गया है कि जो मिलिट्री डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन, फ्री और ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को, जिसे संजीवनी ऑपरेटर का नाम दिया गया है। ई संजीवनी ओपीडी ये एक फ्लैगशिप टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। सेंटर फॉर डेवलप्ड एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC, ये अंडर एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है। सिनोफार्मा ये एक, सॉरी यहाँ पे भी गड़बड़ होगी, ये कोविड आएगा, कोविड-19 वैक्सीन। सिनोफार्मा है, ये कौन सी कंट्री की वैक्सीन है हमें ये बताना है, जापान, चाइना, रशिया, जर्मनी। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे प्यारे दोस्त चाइना की है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सिनोफार्मा है, ये चाइनीज़ वैक्सीन है कोविड-19 के लिए और WHO ने इसे अलाउ कर दिया है वर्ल्ड वाइड यूज़ करने के लिए। इसकी एफिशिएंसी बताई जा रही है कि 79% है, जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट 79% काम करेगी। बाकी 21% क्या होगा मुझे नहीं पता। और कौन कौन सी वैक्सीन है जो WHO के द्वारा लिस्टेड की गई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, फाइजर जो बायोटेक की है USA की, एस्ट्राजेनिका है ये ब्रिटिश और स्वीडिश मूल की वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन है ये USA की है, मॉडर्ना है वो USA की है। तो आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ USA की हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारे इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो कि मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, अर्थ, वीनस, मार्स एंड नेपच्यून। तो हमारा आंसर होगा वीनस। देख लेते हैं हम। काफ़ी बार क्या होता है कि सूरज उगने से पहले हमें वीनस जो स्काई के अंदर दिखाई देता है और आफ्टर सनसेट भी देखा जाता है, मतलब कि सूरज के डूबने के बाद भी देखा जाता है। तो हम इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों ही कहते हैं। एक बात और जान, मर्क्यूरी और वीनस दोनों को ही मॉर्निंग स्टार बुलाया जाता है क्योंकि ये दोनों ही मॉर्निंग स्काई के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए आप एक बात बताइए, अगर वीनस और मर्क्यूरी
दोनों को ही ऑप्शन में दिया जाए तो आप किसके ऊपर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो कौन सी वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को, अंडमान सी को साउथ चाइना की सी के साथ में, फिलीपींस सी को ईस्ट चाइना सी के साथ में, येलो सी को ईस्ट चाइना की सी के साथ में। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, अंडमान सी को ये साउथ चाइना सी के साथ में कनेक्ट करता है। देख लेते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो एक वाटरवे है जो कनेक्ट करता है अंडमान सी, इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है, रन होता है इंडोनेशिया, आइसलैंड और सुमात्रा के बीच में वेस्ट से। ये पेनिनसुलर वेस्ट में है मलेशिया के, और एक्सट्रीम साउदर्न थाईलैंड में भी है, और इसका एरिया 25,000 स्क्वायर मील्स है, अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी प्यारी कंट्री है, और ये है जो स्टेट ऑफ मलक्का है, ये हमारी प्यारी कंट्री है, और ये है ये स्टेट ऑफ मलक्का है जो अंडमान सी मीन्स हमारा जो इंडियन ओशन है उसे किसको कनेक्ट करता है? साउथ चाइना सी को। ये देख सकते हैं आप, ये साउथ चाइना सी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है ये। अल्ट्रा स्विच डिसइंफेक्शन यूनिट है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? इसरो, DRDO, ICMR, CSIR। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसी बनाई गई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। इसने डेवलप किया है डिसइंफेक्शन यूनिट को, जिसे अल्ट्रा स्विच नाम दिया गया है। ये डिसइंफेक्ट करेगी जो वाइल्ड रेज के मटेरियल होते हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि PPE इक्विपमेंट्स हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, फैब्रिक हैं, और भी काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं उनको। और इसके अंदर डबल लेयर्ड है स्पेशलाइज्ड ओजोन सीलेंट टेक्नोलॉजी के साथ में, ताकि अश्योरेंस की जा सके टैपिंग जो ओजोन है वो नेसेसरी डिसइंफेक्शन साइकिल के अंदर यूज़ की जा सके। So this is for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।